ठीक है, सेशन को स्टार्ट करते हैं। ओके, अभी तो हम कम ही लोग हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है, कम भी हैं तो सेशन और बढ़िया होगा। ठीक है, कोई भी डाउट से बढ़िया करके क्लियर हो जाएंगे। तो डाउट है किसी को, किसी टॉपिक पे, किसी चार्ट पे, किसी भी चीज़ पे डाउट है तो वो पूछ सकते हो, या किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम आ रही है ट्रेड करते वक्त तो वो सब भी पूछ लेना मुझसे। भाई नहीं, डाउट तो नहीं है, आज क्लियर है। क्लियर है, ओके। और किसी को, भाई गौतम भाई, इरफान भाई, सौरभ भाई, सुनील भाई, डाउट है किसी को? भाई नहीं सर जी, कोई डाउट नहीं। ओके भाई, ये इस टॉपिक बताना कि फॉरेक्स में स्विंग ट्रेड कैसे ले। ओके ठीक है, और कोई और कुछ, या हम फॉरेक्स एनालिसिस से ही कंटिन्यू करेंगे फिर? हाँ भाई, एक अपस्क्रिप्ट एनालाइज कर दो वीकली जो भी है, यूरो, गोल्ड, ठीक है ठीक है। जीबीपी। ओके, तो यही डाउट लेके चलते हैं कि फॉरेक्स पे स्विंग ट्रेड्स कैसे की जाती है। ठीक है, तो देखो स्विंग ट्रेड के लिए जो टाइम फ्रेम रहता है, स्विंग देखो ट्रेड्स अगर मैं बताऊँ तो चार टाइप की बेसिकली होती है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हो गई, ठीक है, वो बेसिकली फॉरेक्स में नहीं हो सकती। ठीक है, एक हो गई पोजिशनल। पोजिशनल में क्या होता है, मंथली तक कुछ होल्ड्स रहता है, मंथली 2 मंथ्स ऐसा करके जो होल्ड रहते हैं वो पोजिशनल कहा जाता है। स्विंग नहीं कहा जाता है उसको, वो पोजिशनल क्या कहा जाता है। स्विंग होता है जैसे वीकली, वीक आपने होल्ड कर लिया, कुछ डेज आपने होल्ड कर लिया, तो उसको हम कैसे स्विंग ट्रेड। और एक होती है हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग, और एक आती है हमारी बीटीएसटी। ठीक है, तो ये सब कुछ ट्रेड्स रहती है। फॉरेक्स में जो बेसिकली मैं करता हूँ, मेरी तो बेसिकली ट्रेड्स ही जो होती है वो मोस्टली स्विंग पे होती हैं। ठीक है, क्योंकि टाइम फ्रेम जो मेरा रहता है फॉरेक्स में वो थोड़ा इंक्रीज रहता है। ठीक है, अब इंक्रीज टाइम फ्रेम मतलब कि जो मेरा टाइम फ्रेम, जो मेरे एनालिसिस का टाइम फ्रेम है, आप कह सकते हो एनालिस्ट का या एंट्री का टाइम फ्रेम है, वो थोड़ा सा हाई रहता है, आवरली से ऊपर रहता है। तो बेसिकली मैं यह क्यों करता हूँ, मैं इसका भी एक रीज़न बताऊंगा। ठीक है, मैं छोटे टाइम फ्रेम क्यों प्रीफर नहीं करता हूँ फॉरेक्स में। ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं यूरो यूएसडी का। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ हमेशा ट्रेंड के साथ चलने की। ठीक है, मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैं ट्रेंड ट्रेडर हूँ। तो मैं अपोजिट जो काउंटर ट्रेड्स होती हैं, जैसे कि मार्केट पुल बैक ले रहा है तो मैं पुल बैक ट्रेड करना पसंद नहीं करूँगा। उसकी जगह में या तो मैं उसी को, अप मूव चल रहा है तो अप मूव को ही ट्रेड करूंगा, पुल बैक ट्रेड नहीं करूंगा। पुल बैक चल रहा है तो मैं दूसरी स्क्रिप्ट पे शिफ्ट हो जाऊंगा, पर पुल बैक में ट्रेड नहीं करूंगा। तो इस टाइप का ट्रेडर हूँ। तो ठीक है, तो इस चीज़ में मैं क्या कर सकते हैं, हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो यूरो एच का सबसे पहले तो मैं देख लेता हूँ डेली में ट्रेंड। ठीक है, अभी डेली में मेरे को देखने को मिल रहा है कि यूरो यूएसडी अपने एक डिमांड पे है। ठीक है, मार्केट में अब इतना ओवरऑल क्या चल रहा है, ठीक है, ये पिछले साल से लेके अब तक, तो इसको तो एक रेंज है। बट हम इसको अभी नहीं देखेंगे। अगर हम ये चीज़ देखने में लगे तो आप तो यूरो यूएसडी में कभी ट्रेड ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप कहोगे कि यूरो यूएसडी तो डेली टाइम फ्रेम पर रेंज में है। आप ये चीज़ कहोगे कि ये देखो साफ पता लगा कि रेंज पे है यूरो यूएसडी। ठीक है, अगर आप ये चीज़ देखोगे तो कभी ट्रेड नहीं कर पाओगे। आपको देखना है कि अभी करंट में मार्केट में क्या चीज़ चल रहा है। ठीक है, करंट में देखो कि तो मार्केट में ऐसा कुछ चल रहा है, हायर हाइज हायर लोज बन रहे थे। ठीक है, ये देखो हायर हाइज हायर लोज बन रहे हैं प्रॉपर। ठीक है, तो एक तरीके से आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट में अभी यूरो एसडी में रेंज में ही बुलिश ट्रेंड चल रहा है। उससे भी इंपॉर्टेंट बात आती है मार्केट ने पुल बैक क्यों लिया, यहाँ से जो मार्केट वापस आया क्यों आया। तो इसमें भी एक चीज़ देखने को मिलेगी कि विक जोन से आया है। ठीक है, विक जोन से, क्योंकि ये चीज़ मार्केट अगर पुल बैक ले रहा है तो वो क्यों ले रहा है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पर भी मार्केट में पुल बैक लिया, ये वाले एरिया पे वो क्यों लिया, यहाँ से लिया, ये देखो। ठीक है, तो मार्केट में जो भी पुल बैक्स आ रहे हैं वो एक रीज़न से आ रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी कुछ अगर पुल बैक आया है तो कुछ ना कुछ यहाँ पर भी होगा, छोटे टाइम फ्रेम में ही क्यों होगा, लेकिन पर कुछ ना कुछ होगा। ठीक है, तो मार्केट में जब भी पुल बैक्स आ रहे हैं, कुछ भी आ रहा है, तो वो किसी ट्रेंड की, मतलब किसी सप्लाई या डिमांड की वजह से आते हैं। मार्केट हायर हाई हायर लो, एक मिनट। ठीक है, मार्केट में कुछ भी अगर हायर हाइज हायर लोस या पुल बैक्स कुछ भी आते हैं तो वो आते हैं हमारे किसी भी डिमांड या सप्लाई की वजह से। ठीक है, तो यूरो यूएसडी में अगर मैं बात करूँ डेली के टाइम फ्रेम पे तो बुलिश चल रहा है। पर अभी मेरे को एक और चीज़ देखने को मिल रही है कि मार्केट डेली के डिमांड में आ रहा है। डिमांड इस टाइम फ्रेम में कैसे मार्क होगा, ये लास्ट टाइम जो ब्लैक कैंडल है, ग्रैप कैंडल, हमेशा मार्क किया जाता है ग्रैप कैंडल। ठीक है, जो पॉइंट एक्सट्रीम होगा, जैसे कि ये पॉइंट एक्सट्रीम, तो इस कैंडल का ट्राई करेंगे डिमांड मार्क करने का। बट ये अगर मिटिगेट हो जाता तो हम इसको डिमांड मार्क नहीं करते, हम किसी और चीज़ को मार्क करते। यहाँ पर एक और जोन दिख रहा है, अच्छा जोन है, पर ये एक तरीके से देखा जाए तो मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे। ठीक है, इसको अगर हम ऐसे मार्क करके चलें तो ये मिटिगेट हो चुका है। ठीक है, और एक और बहुत अच्छा डिमांड मेरे को लग रहा है, मैं बहुत पहले से बोलता रहा हूँ, ये वाला अगर प्राइस यहाँ से आता है तो हमको एक अच्छी ट्रेड मिल सकती है। ठीक है, अभी का सिनेरियो देखें तो मार्केट
डिमांड पे है तो चलो मैंने देख लिया है। अगर मैं स्विंग करना चाहता हूँ फॉरेक्स पे, ठीक है, तो मैं एक और बात अब जो नए जोन में उनको बताता हूँ। सेशन अभी टॉपिक का नाम चल रहा है हाउ टू डू स्विंग ट्रेड्स इन फॉरेक्स, ठीक है, तो मैं उसी पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, यूरोएसडी में डेली का डिमांड में देखूंगा, ट्रेंड देखूंगा, अभी करंट पे क्या चल रहा है। बुलिश चल रहा है तो मैं प्रीफर करूंगा बुलिश साइड के ट्रेड्स लेने का। ठीक है, बुलिश साइड के ट्रेड्स डिमांड पे प्राइस टैप करता है। उसके बाद मैं चलता हूँ सीधे 4 आवरली पे। 4 आवरली में मेरी एक ट्रेड बनी थी इस पर स्कॉप बेसिस पे। अब बहुत एक कॉमन डाउट लोगों को आया, भाई ये वाली स्कॉप क्यों नहीं है। ये देखो, ये वाली जो यहाँ पर ये बनी है, ये भी तो स्कॉप टाइप बनी है। इसमें आपको देखने को मिलेगा ग्रैब की टाइप कैंडल बनी है। नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज कर रही है, उसके बाद कैंडल टैप कर रही है, फिर मूव मिल जा रहा है। तो मैंने इस वाली कैंडल को क्यों नहीं लिया एज अ ग्रैब कैंडल। ठीक है, किसी को इसका रीज़न पता है क्या, ये वाली मैंने ग्रैब कैंडल क्यों नहीं लिया और इसी को मैंने ऐसा स्कॉप जोन क्यों लिया, इसको मैंने स्कॉप जोन क्यों नहीं लिया, इसका रीज़न पता है किसी को? भाई उसका लो स्वीप नहीं हुआ था। बिल्कुल परफेक्ट। ठीक है, तो अगर आप देखोगे ग्रैब कैंडल कोई भी जोन पे टैप हो गया, नेक्स्ट कैंडल उसके ऊपर क्लोज हो गई, ये चीज़ ग्रैब नहीं होती है। ठीक है, उसके लिए या तो प्रीवियस कैंडल का कोई स्ट्रॉन्ग लो ग्रैब होना चाहिए या कुछ ऐसा तो कोई लिक्विडिटी ग्रैब तो हो। इसमें भाई मार्केट में डिमांड में टैप किया है। अब ऑफकोर्स सी बात है, प्राइस अगर डिमांड में टैप करेगा तो मूव तो आएगा ही। वहाँ यही चीज़ हुआ, प्राइस डिमांड में टैप कर रहा है, अप मूव आ रहा है। बट बहुत लोगों को डाउट है भाई ये नेक्स्ट कैंडल, भाई अगर देखो प्राइस में डिमांड में टाइप करेगा, अप मूव आएगा तो नेक्स्ट तो ग्रीन बनेगी ही बनेगी, बट ये कोई स्कॉप नहीं होता। या तो ये लिक्विडिटी ग्रैब हो जाती, नहीं एक क्लोज दिख रहा है, क्लोज हमेशा ध्यान रखना। ये चीज़ें बहुत माइनर सी होती हैं, बट ये छोटे टाइम फ्रेम में और जाओगे ना तो आपको बहुत अच्छी दिखेंगी ये चीज़ें। ठीक है, तो ये एक तरीके से देखा जाए तो ये ग्रैब नहीं है। ग्रैब के लिए प्रॉपर ग्रैब मतलब ग्रैब विक होनी चाहिए। ठीक है, तो ये देखो, और प्रीवियस कैंडल देखो, प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी भी ग्रैब नहीं है, यहाँ पर थी, ये भी ग्रैब नहीं है। ठीक है, तो एक तरह से ग्रैब कैंडल जोन बना ही नहीं है। अब देखो ये वाला जो जोन मैंने दिया था, इसमें क्या हो रहा है, एक इक्वल लोज टाइप फॉर्मेशन हमको देखने को मिल रहा है, उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है। इक्वल लोज नहीं भी लो, चलो ठीक है, तो प्रीवियस जो लो बना था उसकी लिक्विडिटी ग्रैब हो रही है, उसके बाद बहुत स्ट्रांग मूव आ रहा है। अब ग्रैब कैंडल के रूल क्या है? ठीक है, ग्रैब कैंडल का रूल हमेशा ये होता है कि ग्रैब कैंडल के बाद जब नेक्स्ट कैंडल क्लोज कर जाए तो उसके बाद जस्ट उसी टाइम एंट्री ट्रिगर हो जाती है, चाहे वो एंट्री हमारी कितना ही देर में आए, कितना ही जल्दी आ जाए, नेक्स्ट सेकंड ही क्यों ना आ जाए। ठीक है, एंट्री प्लेस तब हो जाएगी जब कैंडल क्लोज कर जाएगी। तो इस तरीके से यहीं पर एंट्री ट्रिगर होती है इसमें। ठीक है, तो एक तरीके से मैं बस मोटिव ये है ये बताने का कि किस तरीके से स्विंग किया जाता है। ठीक है, टाइम फ्रेम थोड़ा सा आपको तेज रखना है, मतलब बड़ा रखना है। उसका रीज़न यही रहता है, मेरा रीज़न यही रहता है कि मैं ट्रेंड के साथ ट्रेड करता हूँ। अगर मैं 15 मिनट में इसी को ट्रेड करूँ, ठीक है, तो बहुत चीज़ आपको मिल जाएंगी। आपको अप ट्रेंड भी मिलेगा, डाउन ट्रेंड भी मिलेगा। उसका मेन रीज़न मैं 15 मिनट में, एक तरीके से मैं ऑनेस्टली बोलूँ तो फेल क्यों होता हूँ, मैं 15 मिनट में इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता हूँ। उसका रीज़न है, एक चार्ट दिखाता हूँ आपको, कोई भी चार्ट ले लेते हैं। गोल्ड हिल गोल्ड में ट्रेंड उतना कुछ खास मेरे ख्याल से नहीं है, बट अगर किसी को प्रीवियस सेशन याद हो तो ये जोन मैंने दिया था, यहाँ से अच्छा रिएक्शन मिला। बट गोल्ड तभी मैं ट्रेड नहीं करता हूँ, यही रीज़न है। देखो कितने हाई विक्स जोन है। ठीक है, यही रीज़न है, मैं गोल्ड उतना प्रेफर नहीं करता हूँ ट्रेड करना। ठीक है, कोई भी चार्ट ले लेते हैं, देखो ये है। ठीक है, ये याद नहीं है मैंने क्यों जोन बनाया था, बट पहले से कभी मार्क्ड होगा ये। ठीक है, इसको ले लेते हैं। अगर मैं इसको डेली टाइम फ्रेम में यूएसडी सीएचएफ को देखूँ तो देखो ऐसा कुछ चल रहा है इसमें, मतलब हाँ ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, प्राइस रिवर्स ले रहा है। अब क्यों ले रहा है रिवर्स, इसको कोई और टाइम फ्रेम में देखना पड़ेगा, क्योंकि देखो डेली में समझ नहीं आया मुझे, डेली में मुझे समझ नहीं आया क्योंकि प्राइस ने रिवर्स क्यों लिया। तो 4 आवरली में क्या पता यहाँ कुछ स्ट्रॉन्ग डिमांड हो, तब सॉरी सप्लाई हो, तब प्राइस ने रिवर्स लिया हो। ओके, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा है। जस्ट नॉर्मली हम कह सकते हैं प्राइस ने एक वो सॉरी क्या कहते हैं इसको, रिवर्स तो लिया है, बट क्यों लिया है समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, डेली में देखते हैं क्या कुछ डिमांड तो नहीं है। ठीक है, एक बार डेली में देख लेते हैं, इसको वीकली करते हैं। नहीं नहीं, शायद तो मेरे ख्याल से कोई डिमांड होगा, नहीं है कोई डिमांड नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं है, इतने पहले का छोड़ दो, ये 2011 का तो कोई डिमांड छोड़ो इसको। ठीक है, कोई नहीं है तो उसको छोड़ दो। ठीक है, एक कुछ अच्छा है यहाँ पे, इसको मार्क कर देते हैं वीकली पे। ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है ट्रेड यहाँ से आ जाए। वैसे को ये जो जोन है ना, इसमें कोई ऐसे जो जोन्स होते हैं, कोई कोई जोन्स ऐसे बनते हैं मार्केट में जिनमें कोई कमी नहीं होती है। इस जोन में अगर आप ढूंढने की भी कोशिश करोगे ना, आपको कोई कमी नहीं मिलेगी। प्रीवियस पूरी लिक्विडिटी ग्रैब्ड है। ठीक है, उसके बाद आपको दिखेगा जोन जो है प्रीवियस की पूरी कैंडल, जो भी ये जो ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है ना यहाँ पे, उस मूव की शुरुआत ही इसने की है, इसने। तो जितने पेंडिंग ऑर्डर्स अभी भी बचे हैं वो सब यहीं पे हैं, यहाँ पर कुछ नहीं है, क्योंकि ये मिटिगेट हो चुका है यहाँ पे।
जो भी कुछ अभी मार्केट में चल रहा है, जो भी कुछ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर हुआ है, कुछ भी हुआ, वो यहीं पे हुआ है। तो इस तरीके कोई कोई ऐसे जोन्स बनते हैं ना जो देखने से ही लगता है वाह भाई ट्रेड करने लायक है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसा जोन मेरे को दिखा, अभी वीकली में है, बहुत टाइम है, इसको छोड़ देंगे, ठीक है। बस मैं एक एग्जांपल दे रहा था आपको। तो अभी इसमें रिवर्सल क्यों आया वो मैं नहीं बता सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है, क्योंकि कोई सप्लाई से रिएक्शन नहीं है, और एक तरीके से रिवर्सल आया भी नहीं है, जस्ट एक पुल बैक आ रहा है, ठीक है। पुल बैक नहीं भी कहोगे तो कंटिन्यूएशन ही है, क्योंकि मार्केट नीचे ही जा रहा है, ठीक है। तो 4 आवरली इसको लेके चलते हैं। देखो अब 4 आवरली में ये भी मैंने क्यों मार्क किया मुझे याद नहीं है, ठीक है, और कब मार्क किया मेरे को ये भी याद नहीं है। 2 आवरली, ये कुछ मार्क किया होगा कभी मैंने, ठीक है। चलो छोड़ो, इसमें देखो ये मैं इसलिए इसका एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ क्योंकि इसमें ट्रेंड क्लियर नहीं लग रहा है। मैं ये बताना आपको चाह रहा हूँ कि मैं 15 मिनट क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ इसमें, क्यों इसमें मेरे को 4 आवरली 2 आवरली का ही अच्छा जोन नहीं मिल रहा है, तो मैं 15 क्या लेके जाऊँ इसमें, ठीक है। तो CHF JPY देख लेते हैं, ये भी बोरिंग टाइप चल रहा है अभी। AUD कैट देख लेते हैं, इसको भी छोड़ो, ये भी जस्ट मिस था, चलो कोई भी ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं, ठीक है। तो डेली में अगर ट्रेंड देखो तो बुलिश लग रहा है। ये जोन देखो, कोई कोई मैं कह रहा हूँ ना, जोन ऐसे होते हैं देखने से ही अच्छे लगते हैं। स्ट्रॉन्ग ग्रैब, ठीक है, स्ट्रॉन्ग ग्रैब का इंड्यूसमेंट इसी को कहते हैं, ठीक है। इंड्यूसमेंट वह होता है जिसने लिक्विड, जहाँ पर लिक्विडिटी पेंडिंग होती है। इस लो को आपको देखते ही पता चल जाएगा कि लिक्विडिटी पेंडिंग है, ना कोई ग्रैब है, ना कुछ है, ना कोई प्रॉपर इम्बैलेंस फिल हुआ है, कुछ नहीं है। देखने से ही लग रहा है कि भाई ये जोन लिक्विडिटी है, ठीक है। और ये जोन इंड्यूसमेंट भी मिल रहा है हमको, जोन पे सब कुछ मिल रहा है, बट क्या करें, मिस हुआ था, ठीक है। 4 आवरली पे चलते हैं। ओके, तो 4 आवरली में देखो मेरे को दिख रहा था पुल बैक आ रहा है, मार्केट में पुल बैक आ रहा है, इस जोन से मैं ट्रेड करूंगा, ये मेरा मोटिव था। मिस होता है, प्राइस ऊपर को चले जाता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लेके चलते हैं, मेरे को ये सप्लाई ट्रेड करना है, ठीक है, मेरे को ये सप्लाई ट्रेड करना है अभी मार्केट पे 4 आवरली पे। मार्केट ट्रेंड हमारा चल रहा है बेरिश, और मैं ट्राई करूंगा इस सप्लाई को, ठीक है। तो इस केस में मैं क्या कर सकता हूँ, मैं टाइप का ट्रेडर हूँ, अगर मैं अपने टाइप से सोचूं कि मेरे को ये ट्रेड करना है, तो मैं हमेशा ये सोचूंगा कि मैं 4 आवर लिखे सप्लाई से इसको मैक्स टू मैक्स रिफाइन कर लूँगा 2 आवर तक, जितना ही अच्छा दिखेगा। मान लो मेरे को ये सप्लाई था, मेरे को अब ये दिखने लग गया ये एरिया, ठीक है, तो मैं इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है, इसको मार्क कर लूँगा, और अब मैं क्या करूँगा, आवरली को इसको मार्क कर लूँगा, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा और रिफाइन कर दिया, मैंने इसको फॉर एग्जांपल ये वाली कैंडल तक रिफाइन कर दिया, तो ये मेरा जोन बन गया। अब मैं यहीं से ट्रेड लेने वाला हूँ, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड बेयरिश है, मेरा यहाँ पर एनालिसिस खत्म हो जाता है। मार्केट इस जोन तक आया तो मेरी एंट्री हो जाएगी, नहीं आया तो मैं कोई और स्क्रिप्ट देखूंगा, चलते रहूँगा, ठीक है। लेकिन मैं फंसता कहाँ हूँ, मैं 15 मिनट क्यों ट्रेड नहीं करता हूँ। 15 मिनट में अगर आप ट्रेडिंग करोगे ना, तो भाई इसको कभी 15 मिनट में आप रिफाइन नहीं करोगे, ठीक है। ये जोन को इतना छोटा ऑलरेडी हो चुका है, इसको आप एक ही जोन को 4 पिप तक लेके जाओगे, ये कोई सेंस नहीं बनाता है। या तो गैन बॉक्स लगा के उसको 50% पे एंट्री कर लो, ठीक है, या उसको 50% पे एंट्री कर लो, या वहाँ से कंफर्मेशन ले लो। 15 मिनट में क्या होता है, मैं हमेशा ट्राई करता हूँ अच्छे जोन्स ट्रेड करना बड़े टाइम फ्रेम के। उसका मतलब है, एक मिनट, ठीक है, 15 मिनट में, मतलब 15 मिनट ट्रेड करने के बजाय मैं चाहता हूँ कि अच्छे जोन ट्रेड करूँ। मतलब जैसे कि मान लो ये मेरे कंटिन्यूएशन चल रही थी, यहाँ से हर ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहे हैं, ठीक है, ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लग रहे हैं, ये मेरी कंटिन्यूएशन चल रही है, ये मेरे सारे कंटिन्यूएशन जोन्स बन रहे हैं, ठीक है, ये कंटिन्यूएशन जोन बन रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ हमेशा कि इन जोन्स पे जो हाई क्वालिटी अच्छे जोन्स हैं, जो प्राइस को कंटिन्यू रख रहे हैं, उनको ट्रेड करूँ। अगर मैं यही 15 मिनट में चले जाऊँ ना, तो मेरे को यहाँ पर बहुत जोन्स देखने को मिल जाएंगे। एक ये देखो, ये जोन आपको देखने से ही लगेगा ये अच्छा जोन है, ठीक है। एक मिनट, ये वाला, ये जो एक मिनट, ये जो कैंडल बनी अच्छा जोन है, ठीक है। और वहीं आपको देखने को फॉर एग्जांपल ले लो, ये विक, ये ले लो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है, अच्छा जोन है, देखने से आप लोगों को लगेंगे 15 मिनट में बहुत अच्छे अच्छे जोन्स बनेंगे। बट मेरे को दिक्कत कहाँ आती है, फंसता कहाँ हूँ, यहाँ देखो। अब आप 2 आवरली में चले गए, आपको ये जोन में मज़ा नहीं आएगा, आप ये जोन में मज़ा नहीं आएगा, ठीक है, 2 आवरली पे। पर 15 मिनट में ही बहुत हाई क्वालिटी सेटअप्स आपको लगेंगे। तो इसीलिए मैं 15 मिनट ज़्यादा प्रेफर नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ हमेशा हाई क्वालिटी जोन्स पे जो थोड़े से इंक्रीज टाइम फ्रेम के हो, ठीक है, इंक्रीज टाइम फ्रेम के हो। अगर मैं 15 मिनट यहाँ से ट्रेड करने का ट्राई भी करूँ, तो ये जोन्स मेरे को 2 आवरली के हिसाब से बहुत ज़्यादा नॉर्मल लग रहे हैं। ये एक जस्ट कैंडल का बिटवीन है, ये भी कैंडल का एक विक है जो कि कुछ नहीं किया इसमें, या इस कैंडल में ऐसे कुछ पावर नहीं है जो इसने कुछ अच्छा किया हो, ठीक है। तो ये जोन भी मुझे उतना ज़्यादा पसंद नहीं आ रहा है। पसंद जो मुझे आ रहे थे वो ये जोन थे 15 मिनट के। बट अगर मैं वहीं से टाइम फ्रेम
टाइम फ्रेम अगर बड़ा भी दूं, मतलब छोटा भी कर दूं, ठीक है, तो मेरे को वो जोन्स उतने पसंद नहीं आ रहे। तो यही मेरा रीज़न है कि 15 मिनट तक टाइम फ्रेम तक नहीं जाता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि अगर एक और चीज़ 2 आवरली का कोई जोन है, ठीक है, जैसे कि मान लो फॉर एग्जांपल मेरा ये 2 आवरली का जोन है, ये ब्लैक कैंडल में 2 आवरली का जोन है, और मेरे को कोई 15 मिनट का जोन यहीं पर मिल गया इसी के अंदर, ठीक है, फॉर एग्जांपल इसमें भी देता हूँ आपको कि मेरे को ये जोन मिल गया 15 मिनट का, तो ये मैं ट्रेड कर लूँगा, क्योंकि 15 मिनट का जो लो था, जो जोन था, वो हमारा एक 2 आवरली का भी अच्छा जोन है, ठीक है। बट यहाँ जो 15 मिनट का जोन है वो हमारा 2 आवरली का अच्छा जोन नहीं है, ठीक है। मैं होप करता हूँ समझ रहे हो मेरी बात है, मैं 15 मिनट या छोटे टाइम फ्रेम क्यों प्रेफर नहीं करता हूँ, ठीक है। तो किसी को डाउट, तो यही कुछ था। टाइम फ्रेम थोड़ा सा इंक्रीज रहता है किसी भी, मतलब मैं अगर फॉरेक्स करता हूँ तो, और होप करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो डाउट है किसी को? समझ गया, ओके। और कोई डाउट किसी को? एक बार यूरो यूएसडी खोलना दोबारा। यूरो यूएसडी, ओके। हाँ बताओ। एक बार मंथ पे जाना। मंथ पे, ओके। हम्म। सप्लाई मार्क करो एक बार। ठीक है, रुको मैं पूरा ढंग से करूँगा, देखूंगा ट्रेंड क्या चल रहा है, ठीक है, उससे पहले। ओके ठीक है, 1 मिनट। ब्रेकआउट स्ट्रक्चर लगा, ठीक है। पहली सप्लाई हमारी यहाँ पे बनेगी जो कि मिटिगेट हो चुकी है। अब इसमें अगर सप्लाई मार्क करने का हम ट्राई कर रहे हैं तो देखो, एक तो ठीक ही है एक्सट्रीम की, मैं इसको ठीक कहूँगा सप्लाई को, और ये कैंडल भी ठीक है। अगर हम इसको छोटे टाइम फ्रेम में देखना जरूर पड़ेगा। वीकली का अगर हम सप्लाई को, इस कैंडल को देखें तो हमको बता लेगा क्या चीज़ है। ओके, ये तो अच्छा था, ठीक है। एवरेज सप्लाई में इसको कहूँगा, अगर हमको स्ट्रॉन्ग कुछ मिल गया यहाँ से तो मैं कह सकता हूँ कि हाँ बढ़िया है। 1 मिनट वीकली को देख लेते हैं इसको, ये है लगा, ओके। हाँ बताओ, समझ गया मैं। ये जो वीकली आपने पिछले सेशन में भी ना इसको वीकली पे देखा था कि चौक नहीं हुआ है ना, हाँ नहीं हुआ है, ये यही मैं भी देख रहा लेकिन हूँ कुछ। डेली पे बहुत बढ़िया चौक हो रखा है। ओके, डेली को देखो वीकली का जो ट्रेंड था ना, ये देखो वीकली का जो ट्रेंड था वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। वीकली का अगर यहाँ से चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता तो ऑफकोर्स 100% यहाँ से कोई सप्लाई चला होता, सप्लाई यहाँ से अपनी से चला है, ठीक है। सप्लाई चली है। हाँ, अब एक चीज़ देखते हैं कि डेली में रिवर्सल क्यों आ रहा है, वो चीज़ मैं बताऊँ क्यों आ रहा है। ये विक्स से आ रहा है, हम्म। ये विक्स से आ रहा है। अब यहाँ पर जो मैं चेंज ऑफ करेक्टर आप कह रहे हो डेली में हो गया है या हो रहा है, वो उसको मैं प्रेफर करूँगा यहाँ वाला। अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से आप देखोगे चेंज ऑफ करेक्टर, तो मैं उसको ये प्रेफर नहीं, करूँगा, ये जो पुराना हुआ है ये भी तो हुआ है ये वाला। नीचे। अरे नहीं, अभी जो ये आपने वो खींची डंडी, हाँ ये इसके नीचे वाला, यहाँ पे, ये चौक हुआ तो है यहाँ। अरे आप बुलिश चॉच कह रहे हो मेरे ख्याल से। बेरिश चौक कह रहा हूँ। बेरिश चॉच देखो, 1 मिनट दोबारा देखो, ठीक है। ये जो वीकली में वीक चेंज में ऑफ दिख नहीं करेक्टर रहा ना नहीं। चौक, ये डे में, ये डे में दिख रहा है। अरे अरे अच्छा, मैं समझ गया। आप यही वाले लोग को कह रहे हो डेली का चॉच, इसको हाँ डेली का चॉच कह रहे हो आप। ठीक है हाँ। ठीक है, 1 मिनट इसको और देखते हैं। देखो तो मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ क्योंकि ये चीज मेरे को बेरिशनेस दिखा रही है और वैसे बुलिश है। ठीक है, देखो आपकी एनालिसिस एक तरीके से मैं बताऊं तो ठीक है, वीकली के हिसाब से ये चेंज ऑफ करेक्टर नहीं है। बट यही अगर हम वीकली वाला लोड छोटे टाइम फ्रेम में देखें जैसे कि डेली पे, तो ये चेंज ऑफ करेक्टर है। तो उसी हिसाब से अगर आप देखो ना, तो एक्सट्रीम जोन चल भी चुका है, ये देखो, यही इसमें एक्सट्रीम बनेगा लगभग, या तो फिर ये बनेगा यहाँ पे। ये पूरी सब कुछ ही मार्क करना पड़ेगा ना हाँ, दोनों यहाँ कैंडल। पर आप अगर क्या देखो, यहाँ पर आप क्या मार्क करोगे पता है, यहाँ पर आप लास्ट ब्लैक कैंडल मार्क नहीं करोगे। 1 मिनट देख लो दोनों इसको। कैंडल मार्क होंगे ना। हाँ, इसमें सेफ जाना है तो आप ऐसे कुछ मार्क कर लो, या फिर ऐसे देखो, इतना बड़ा जोन मार्क करके इसको 50% पे। जहाँ कन्फ्यूजन आता है उसके लिए बेस्ट तरीका यही रहता है। हाँ, ऐसा कुछ कर लो। लेकिन अब विक्स जोन बहुत अच्छा था, वो चल भी चुका है, ठीक है। अब एंट्री तो शायद किसी ने यहीं पर नहीं की होगी, ठीक है, तो उसके लिए उनके लिए नहीं परफेक्ट करेंगे। एंट्री यहाँ पर डेली का चेंज ऑफ करेक्टर बनेगी। अगर अब हो जाता है तो फिर सप्लाई देखने को मिल जाएगा। और सप्लाई देखने को देखो एक जगह कहाँ से मिल सकता है ट्रेड, ठीक है। पहली बात तो ये देखो, यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर का जोन था, ठीक है। चेंज ऑफ करेक्टर इसको ब्रेक होने के बाद होगा। यहाँ से प्राइस ने रिवर्सल लिया है, अच्छा रिवर्सल ले लेता तो ये फ्लिप दे देता, ठीक है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ।
अगर ये रिवर्सल अच्छा देता फिर चेंज ऑफ करेक्टर करता तो यहाँ पर एक फ्लिप जोन बन जाता, ठीक है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो इसके लिए टाइम फ्रेम को थोड़ा सा एक बार शिफ्ट करते हैं वीकली पे। कुछ है क्या, देखो वीकली पे तो यही है। अभी जो ये ट्रेड आपने ले रखी थी यूरो यूएसडी में लिखी, अभी बैठे हो इसमें? नहीं, इसमें मेरा चले गया था। जो मैंने एक बार कंटिन्यूएशन एक और दी थी, याद करो, कंटिन्यूएशन दी थी मैंने इसी में। स्कॉप ली थी ना शायद? हाँ, इसको मैं बता रहा हूँ, एक मिनट, ठीक है, एक मिनट। अच्छा अच्छा, समझ गया, वो 15 मिनट वाली। हाँ, 15 मिनट वाली जो मैंने कंटिन्यूएशन के लिए दी थी। तो मैंने अपनी हाँ। टोटल क्वांटिटीज उसी में एसएल लगा दिया था, उसी वो मेरे ट्रेलिंग एसएल बन गया था, ठीक है। तो वहाँ एग्जिट हो पड़ा वो, ठीक है। मेरे को तो इसमें डाउट आ रहा है, इसलिए मैं अभी कुछ ट्रेड ही नहीं कर रहा मार्केट में। पिछले हफ्ते मैंने कुछ भी नहीं करा, खाली बैठा हूँ। वीक देखो, अगर मैं टोटली, अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना, तो एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। 4 आवरली को लेके चलो, ठीक है। तो ये यूरो एसडी का हालत देखो, तो इसमें आपको देखने को मिलेगा कि कुछ ट्रेडेबल नहीं है। देखो, कोई ट्रेड नहीं है। कोई भी स्क्रिप्ट देख लो आप, गोल्ड देख लो, अरे गोल्ड तो खैर बिल्कुल भी ट्रेडेबल नहीं है, ठीक है। जो कोई भी स्क्रिप्ट देखो आप, तो आपको ये देखो CHF JPY पे कब, ये 11 जनवरी से कंसोलिडेशन पे है। ये मैंने जोन पता है 11 जनवरी को दे दिया था, मतलब ये बहुत पहले दे दिया था, मतलब। जीबीयूएसडी देखो 1 महीने से कैसा चल रहा है, बल्कि 1.5 महीना हो गया आपको। हाँ, ये देखो, इसका थोड़ा सा मूव शायद अब आना शुरू हो रहा है AUD कैड में। ये देखो, अच्छा जोन था, बट इस पर जस्ट किस्मत खराब थी, ठीक है। GBP JPY में इसमें क्या मिस्टेक हुई, चलो इसका एनालिसिस कर लेते हैं मैंने, क्योंकि ऐसा तो गया, बट मैंने एनालिसिस नहीं किया था इसका, ठीक है। स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, ओके, ठीक है, वो भी है। एक और ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, इंड्यूसमेंट नहीं लोगे क्योंकि अच्छा जोन था, ग्रैब जोन था, और ये ग्रैब जोन था इसलिए यहाँ से चला भी, ठीक है। ये देखो, यहाँ से ये चला भी, ये ग्रैब जोन था काफ़ी, ठीक है, अच्छा जोन है, ये भी ग्रैब जोन है, ठीक है, और ये भी चल रहा है। बट एंट्री इसमें नहीं बनी थी, मतलब ऐसा हुआ था। अब ऐसा मेरे को याद नहीं है मेरे इसमें एग्जैक्ट एंट्री क्या दी थी, ठीक है, अवली पे, हाँ, इसमें मैंने दी थी स्कॉप एंट्री। मार्केट ने क्या किया था, मेरा इसमें एनालिसिस के पीछे क्या, मतलब क्या एनालिसिस था इसके पीछे से, एंट्री के पीछे कंसोलिडेशन चल रहा था, रेंज चल रही थी मार्केट पे, ठीक है, रेंज चल रही थी, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब होती है, रेंज की लिक्विडिटी ग्रैब होने के बाद स्ट्रॉन्ग अपमूव आता है, स्कॉप एंट्री फॉर्म होती है। स्कॉप एंट्री फॉर्म होने के बाद आपको यहाँ देखने को मिलेगा कि जो हमारी ग्रैब कैंडल है वो एज अ जोन बनती है, एज अ जोन वही एंट्री मिलती है नेक्स्ट कैंडल पे, बट वही मिस्टेक हो जाती है, वही SL भी हमारा आ जाता है, बट यही दिक्कत थी। बट मेरे हिसाब से तो एनालिसिस बहुत सही था, इसमें कोई ऐसा डाउटफुल एनालिसिस नहीं था। किसी को लगता है कोई डाउट था इसमें, मतलब एनालिसिस खराब था, तो वो बोल सकता है, क्या पता कुछ सही में कुछ हो इसमें मिस्टेक, ठीक है। और तो मार्केट क्या ही बोलूँ मैं, एवरेज से चल रही है, लेकिन यूएस मार्केट अच्छी चल रही है, यूएस मार्केट चल रही है ट्रेड करने लायक। एक बार यूरो एनजेडी भी खोलना। एक मिनट, क्या चीज? यूरो एनजेडी, यूरो एनजेडी, न्यूजीलैंड। हाँ, इसका मेरे को बताओ, ये मतलब मैं तो इसमें बुलिश बन नहीं पा रहा, क्यों नहीं बन पा रहा? एक बार देखो पूरी मैं तो इस एनालिसिस पर करना। ट्राई किया था ट्रेड को, देखो क्या ट्रेड थी, मैं इसमें ध्यान में नहीं है अब को, ये कुछ मेरी ट्रेड थी, इस पर भी मेरी एंट्री जस्ट कुछ मिस हुई है। ये देखो, कोई दिक्कत नहीं लगेगी जोन पे, जो जोन में प्रेफर कर रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ आप लोग भी उसी टाइप के जोन्स में आ गए हो, ठीक है। ये देखो, ग्रैब जोन से चेंज ऑफ कैरेक्टर भी हो ही रहे हैं, ठीक है, मतलब वही मैं कर रहा हूँ, चेंज ऑफ क्यों हो रहा कैरेक्टर है वो मैं कैसे है समझा ये रहा मेरे हूँ, को एक समझ मिनट, नहीं आ रहा। ठीक है, देखते हैं एक मिनट। ठीक है, टोटल वीक से करना है बात। वीक से, ठीक है, ठीक है। वीकली ट्रेंड ओवरऑल टोटल बुलिश, ठीक है, टोटली बुलिश है, ओके। वीकली तो डन हो गया कि हम ट्राई कर सकते हैं बुलिश साइड के ट्रेड्स, तो बट वीकली से हमारा कोई इंट्राडे स्विंग का रिलेशन है नहीं वैसे, ऑनेस्टली बताऊँ तो। डेली में देखो, ये चीज़ मिलेगी आपको कि एक वीक जोन से रिएक्शन तो है,
ठीक है, बट एक अच्छी डिमांड से भी रिएक्शन है। अब आप ये देखोगे कि भाई डिमांड से रिएक्शन हुआ तो इससे ट्रेड क्यों लिया, क्योंकि चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग ये भी तो देखो कि सप्लाई से क्यों लिया मैंने, क्या कोई चेंज ऑफ करेक्टर हुआ था, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था, कुछ नहीं हुआ था, ठीक है, अच्छा कुछ नहीं हुआ था। यहाँ से टोटली इन रेंज चल रहा है अभी हमारा यूरो एनजेडी, ठीक है। तो मेरा रीज़न क्या था इस ट्रेड पे, मेरे को एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मिला था, ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग डिमांड मिला था। वहीं से मैं छोटे टाइम फ्रेम में जाके ट्राई कर रहा था कि एक अगर हमको स्ट्रॉन्ग जोन पे चेंज ऑफ करेक्टर की एंट्री मिल जाती है, जैसे कि आवरली पे 2 आवरली पे, तो मैं ट्राई कर लूँगा। बस बेसिकली यही एक एनालिसिस था मेरा इसके पीछे, और इसमें कुछ नहीं था ऐसा। कहाँ जा रहा? और कुछ इस एंट्री पे मतलब ये चौक नहीं समझ आया था मेरे को, बस थोड़ा वीक चौक था ना, तो मैंने इसलिए एंट्री मिली। क्या बोलो, हाँ बोलो, दोबारा बोलना। वो चौक थोड़ा वीक था ना, इसलिए मैंने एंट्री मिली इसमें। टॉर्च वीक था, अच्छा अच्छा, ये चेंज ऑफ करेक्टर वीक लग रहा है आपको? नहीं नहीं, मेरे को सही लगा था, बट अपना अपना नज़रिया है, आपको कुछ अच्छा लग सकता है, मुझे कुछ नहीं लग सकता, वो होता है, ठीक है। मेरे को बट ये ठीक लगा था। क्यों नहीं था मतलब इसमें, क्यों क्यों नहीं लगा आपको? मेरे को क्यों नहीं लगा? ये न्यूज़ टाइप जो कैंडल्स बनी है चौथ पे तब। नहीं नहीं, मैं ना चौक मार्क करता हूँ, जैसे वीक विक आ गई चौक के हाँ, ऊपर और फिर वापस नीचे चला गया, तो ये तो ऐसा मैं तो कुछ है। तो मैं सोचता हूँ कि दोबारा ना विक के ऊपर कुछ क्लोजिंग मिल जाए मुझे, थोड़ी बहुत भी। अच्छा अच्छा, देखो मेरा इसमें बेसिकली क्या होता है ना, चेंज ऑफ करेक्टर पे यहाँ पर मैंने देखा कि बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड ब्रेक हुआ है, सॉरी सप्लाई ब्रेक हुआ है, ठीक है, और क्लोजिंग देखता हूँ मैं, जो टोटली एक सप्लाई बनता है चेंज ऑफ करेक्टर के लेवल पे, उसके ऊपर क्लोजिंग हो जानी चाहिए, ठीक है। वो मेरे को देखने को मिल गया था, तो मैंने समझ लिया था, बट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपका भी। और एक बार यूरो यूरो नहीं, यूएसडी सीएडी, ऊपर, हाँ, इसको मैं निकालने की सोच रहा हूँ, कुछ भी नहीं है, खराब चल रहा है। नहीं नहीं, ठीक है ठीक है, इसमें भी ऐसा कुछ खराब तो इसमें भी नहीं है, देखो। स्टार्टिंग से करना है। हाँ, कंसोलिडेशन तो इसमें भी बहुत है, वही, कंसोलिडेशन इसमें भी बहुत है, पर एक बार वीकली देखते हैं इसमें। ये वीकली रहा हमारा। गौरव भाई वो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर तो इसमें भी नहीं मिला ना, लेकिन नहीं, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर इसमें भी नहीं बना है, देखो वही टोटली। यूरो एनजेडी वाला ही सीन है। यूरो एनजेडी, हाँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कौन सा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो, इसमें जो अभी चेंज इसमें ऑफ तो कैरेक्टर ट्रेड किया है? नहीं, इसमें भी तो नीचे आने के लिए विक है ना बहुत सारी डे पे। एक मिनट, हाँ हाँ हाँ, बोलो फिर। हाँ, ये जैसे इसका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ऐसे ही उसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हो रखा ना। तो यूएसडी कैट में, मतलब मैं समझ नहीं रहा हूँ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ, बियरिश साइड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की बात कर रहे हो? बुलिश साइड। एक मिनट, हाँ, वीकली में तो देखो टोटल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं हुआ है, ठीक है। वही। डेली पे देखते हैं, तो वीकली पे नहीं हुआ है, तो डेली पे भी एक तरीके से आप देखो तो रेंज ही है एक, ठीक है, रेंज ही है। इससे आप बस एक ही चीज़ कर सकते हो कि कोई डिमांड सप्लाई स्ट्रॉन्ग मिल रहा है, वहाँ से चेंज ऑफ फैक्टर के ट्राई कर लो, ठीक है। जैसे कि वीकली का एक यहाँ पर डिमांड बन रहा था हमारा, ठीक है। डेली पे तो खैर कुछ नहीं होगा यहाँ पे, बट अगर यहाँ पर चेंज ऑफ फैक्टर मिलता है हमको किसी टाइम फ्रेम पे, वही डे मैं पे देखना भी चाह रहा डिमांड है ना शायद, देखना। हूँ। क्या चीज़? डे पे डिमांड है ब्लैक विक शायद, ब्लैक वाली कैंडल। हाँ, ये वाली, ये मेरे को थोड़ा सा यहाँ इम्बेलेंस, वो ये वीकली कंफर्मेशन ही ले रहे हैं ठीक है। तो वीकली मैंने देख लिया था, वीकली देखो या डेली पे अगर जोन ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है तो रहने दो उसको, ले तो हम कंफर्मेशन ही रहे हैं, हम डायरेक्ट एंट्री तो कर नहीं रहे हैं कि इसको बिल्कुल हर टाइम फ्रेम पे बिल्कुल एग्जैक्ट डिफाइन करें, ठीक है। 4 आवरली, 2 आवरली, ठीक है, कुछ ऐसा मेरे को तो नहीं लग रहा है इसमें। अच्छा, इसमें भी कुछ नहीं है इसमें भी। नहीं, यूएसडी सीडी पर डे पे खोलो, डे पे है तो सही। हाँ बताओ, अभी तो डे आपने पे, कहा कि मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मैं निकालने की सोच रहा हूँ। अरे अभी मेरे को दिखा, आपने तो दिखाया तो मैंने दोबारा एनालिसिस किया। हाँ बोलो। ये जो विक है इसकी अगर चौक हो जाता है तो इस पर एंट्री ले सकते हैं ना शायद। विक, नहीं नहीं, सॉरी, विक कर रहा हूँ, ग्रीन वाली कैंडल ये नीचे, डिमांड डिमांड ग्रीन। ये वाला चेंज ऑफ फैक्टर तो यही होगा।
क्योंकि मेन डिमांड ये है, जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तो आप कैसे कह सकते हो चेंज ऑफ करेक्टर होगा। चेंज ऑफ करेक्टर थोड़ी कर रहा हूँ मैं। आपने अभी तो यही कहा। मैंने चेंज ऑफ करेक्टर कब कहा? अरे क्या कहा फिर आपने अभी? अरे मतलब मेरा कहने का मतलब है कि वीक पे अभी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ नहीं था, हाँ, और नीचे वीक में एक डिमांड बनी हुई है। वीक पे ब्रेकआउट स्ट्रक्चर नहीं हुआ, ठीक है, वीक पे और डिमांड डिमांड बनी भी हुई है, है, तो ठीक है। हम इसको वीक को मतलब वीक वाली जो ये कैंडल है इसको कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हैं ना। ये वाली वीक की डिमांड को आप, ये वाला मतलब ये जो मूव चल रहा है इसको आप कंफर्मेशन पे ट्रेड कर सकते हो, ये हाँ, बोल रहे हो? ये हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी बोल रहा हूँ आपसे कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ से मिलता है तो ट्राई कर सकते हो इसको। ये तो डे यहीं पर पे है कहीं, ना यहीं डिमांड। पर कहीं देखना है इसको इसके बाद। या ठीक है, या यहाँ कुछ कुछ है ही नहीं इस पर, ये चार्ट उतना कुछ मेरे को भी अब खास नहीं लग रहा है। डे पे है भाई, डे पे। ये डे में हाँ। हाँ ठीक है, ये नहीं, मेरे को मज़ा नहीं आ रहा है इस पर, प्रॉपर ग्रैब नहीं है लो का इसमें। हाँ, ठीक है, देख सकते हो अगर ट्रेड बनती है कुछ तो ले लेना, ऐसे कुछ नहीं है। और कुछ डाउट किसी को? भाई यूरो यूएसडी एक बार ये कर दो। यूरो यूएसडी में क्या चीज़? यूएसडी जेपी वैसे ओके। यूज इफेक्ट से हिला हुआ है। यूएसडी जेपीवाई मुझे बुलिश लग रहा है, अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मेरे को बहुत बुलिश लग रहा है यूएसडी जेपीवाई। मुझे इसमें कुछ ऐसा नहीं लग रहा जिसमें मैं सोच सकूं कि हाँ यूएसडी जेपीवाई में मज़ा नहीं आ रहा। यूएसडी जेपीवाई में टोटल अगर ट्रेंड देखे ना तो वो भी बुलिश है, और अगर अभी जो डेली भाई अगर करंट ट्रेंड देखे वो भी बुलिश है। ठीक है, ये लेवल ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाए तो फिर तो और मज़ा आ जाएगा इसमें। ठीक है, और डिमांड एक बार सप्लाई देखते हैं कुछ है क्या। नहीं, सप्लाईज भी उतने अच्छे नहीं है इसमें। ठीक है, 4 आवरली पे चलते हैं। न्यूज़ की वजह से थोड़ा इसमें इम्पैक्ट आया हुआ है, ये देखो। अब दो जोन्स बनाए हैं, अब किस तरीके से ट्रेड करेंगे, इसमें क्या ट्रेड बन सकती है वो देखना। 4 आवरली पे चलते हैं। 4 आवर तो मैं एक तरीके से देखूँ तो इसको न्यूज़ मूव है ये पूरा। ठीक है, इसको और रिफाइन करें। टू आवरली पे लेके चलते हैं इसको। कोई करना चाहता है ना यहाँ से ट्राई कर सकता है, कोई करना अगर चाहता है तो यूएसडी जेपीवाई यहाँ से, बाकी इस पर कुछ नहीं है। ठीक है, बाकी तो इसमें मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है यूएसडी जेपीवाई में, यही दिख रहा है अभी। और टोटल अगर ट्रेंड की बात करें पूरा ये बुलिश लग रहा है। ठीक है, बाकी इसमें मेरे को कोई जोन नहीं दिख रहा है, इस एरिया पे मेरे को छोटे टाइम फ्रेम में कुछ जोन नहीं दिख रहा है। भाई 2 आवरली में एक सप्लाई देखो ऊपर एक बार। देखो 2 आवरली का सप्लाई तब काम करेगा जब मेरे को डेली में कुछ दिखेगा, डेली में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है, 4 आवरली देख लेते हैं। ठीक है, 4 आवरली भी यहाँ पर है, तो यहाँ पर एक बार देख लेते हैं कि कुछ है क्या। ये थोड़ा ठीक है यहाँ पे, अगर 2 आवरली वाला भी यही है तो वो ठीक है, वरना तो मैं कहूँगा इतना कुछ स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, अगर 2 आवरली वाला भी यही है तो ठीक है, वरना वो भी बहुत ऊपर है अभी। ठीक है, बाकी इस पर अगर बड़ी टाइम फ्रेम्स में ही कोई सपोर्ट नहीं है किसी छोटे टाइम फ्रेम के जोन को, तो वहाँ से आप सप्लाई देख के ट्रेड नहीं ले सकते हो। और जब वो भी जब जब यूएसडी जीपे तब बुलिश लग रहा है। ठीक है, मैं समझ होप करता हूँ समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, अगर किसी बड़े अच्छे बड़े टाइम फ्रेम का ही सपोर्ट नहीं है किसी टाइम फ्रेम में, तो फिर तो वो अच्छा नहीं है। ठीक है, और कोई डाउट? क्या हुआ?
और कोई डाउट है किसी को? भाई क्लियर। ठीक है, अभी तक क्लियर है। और कुछ? सर सर मैं यूरो के वक्त में थोड़ा भाई थोड़ा तेज़ बोलो यार, आवाज़ नहीं आ रही। एक बार यूरो बता सकते हैं? हाँ, यूएसडी में क्या चीज़, मैं समझ नहीं आ रहा हूँ। हाँ, ये एक्सप्लेन करो जो थोड़ा, जबकि पहला की जब हमने नहीं था, क्या चीज़? एक्सप्लेन किए थे ना यूरो का चार्ज, तो तब में नहीं था, तो एक बार और कर सकते हैं इससे? अच्छा, यूरो यूएसडी की। ओके, तो यूएसडी का दोबारा एनालिसिस कर लेते हैं। तो वीकली को अगर हम देखें तो एक मिनट, मैंने यहाँ से मंथली का विक मार्क किया था शायद। देखो, मंथली का जोन मार्क किया था, ठीक है, वहीं से कुछ रिएक्शन आया है प्राइस में। वीकली की बात करें तो वीकली में अगर आप देखोगे तो ये मंथली के जोन में जब टैप कर रहा है, ठीक है, तो इसमें चेंज ऑफ करेक्टर नहीं हो रहा है। ये देखो, चेंज ऑफ करेक्टर यहाँ पर नहीं हो रहा है, ठीक है। बट डेली के टाइम फ्रेम में चेंज ऑफ करेक्टर हुआ है। इसी को अगर इसी पॉइंट को हम चेंज ऑफ करेक्टर लेके चलें, ठीक है, एक मिनट, इसी पॉइंट को अगर हम चेंज ऑफ करेक्टर लें तो डेली में हुआ ये देखो, ठीक है। तो एक ट्रेड तो हमारी यही बन गई थी, वो बनी थी हमारी इस अनमिटिगेटेड विक सप्लाई पे, ठीक है, जो कि यहाँ पे रही। ओके, ये टैप हो चुकी है। बट यहाँ से मान लो हमने ट्रेड नहीं ली है, यहाँ से हमने ट्रेड नहीं ली है, तो अब ट्रेड जो बनेगी हमारी वो डेली के चेंज ऑफ करेक्टर पे बनेगी। ये डेली पे सप्लाई था, टैप कर देता है प्राइस, ये सप्लाई डिमांड था, ये ब्रेक अगर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा हमारा चेंज ऑफ करेक्टर, डेली का चेंज ऑफ करेक्टर। डेली का चेंज ऑफ करेक्टर अगर ये पॉइंट हमारा हो जाता है तो फिर यहाँ से हमारी शॉर्ट साइड की ट्रेड दोबारा बन सकती है। बट अगर बुलिश साइड की ट्रेड कब बनेगी, क्योंकि ये देखो एक डिमांड भी है, ये डिमांड भी है। अगर हमको कोई छोटे टाइम फ्रेम में देखो, फॉर एग्जांपल 2 आवरली लेते हैं, हमको स्कॉप मिली थी यहाँ पे, करी थी हमने, बट बहुत स्ट्रॉन्ग न्यूज़ इम्पैक्ट आ गया तो ये गई थी ट्रेड। लेकिन अगर यहाँ पर हमको मान लो फॉर एग्जांपल एक स्ट्रॉन्ग चोच अगर मैं देखूँ तो इसमें ये पॉइंट ये ले लो, चलो स्ट्रॉन्ग देखेंगे तो ये है, अगर ये ब्रेक होता है तो फिर बुलिश साइड की ट्रेड बन सकती है। बट अभी के लिए अगर यहाँ चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है, जो कि मैं कह रहा हूँ डेली का चेंज ऑफ करेक्टर, तो फिर हमको बुल बियरिश साइड की ट्रेड्स मिलेंगी। यही अभी यूरोएसडी में कुछ चल रहा है, ठीक है। और कुछ डाउट? मेरे को ना एक स्विंग पे ऑप्शन लेनी है, हाँ बताओ। तो उसमें प्रॉफिट और लॉस का पता पड़ सकता है कि लॉस होगा तो कितना होगा और प्रॉफिट होगा तो कितना होगा? हाँ, क्या कौन सी ट्रेड है? आईटीसी में वो नहीं आईटीसी, चाहिए अभी। आईटीसी, यही आईटीसी बोल रहे होगे ना? हाँ हाँ हाँ, रहने दो इसको। नहीं लो। नहीं, एफएमसीजी सेक्टर मेरे को इतना कुछ बाकियों के मुकाबले सपोर्टिव नहीं लग रहा है। वो मैं कैसे देखता हूँ उसको भी देख लो। देखो, आईटीसी अभी जोन पे है, ठीक है, बट एफएमसीजी जोन पे नहीं है। एफएमसीजी का जोन है इसमें, ऐसी बात नहीं है, बट यहाँ पे है। जब एफएमसीजी जोन पे आ जाए, इस जोन पे, तो तब आप आईटीसी ले सकते हो। बट मेरे ख्याल से तब तक देर ना हो जाए, और जब तक ये जोन पे आए आईटीसी में एसएल ना हो जाए। जिस दिन ये और जोन पे आता है एफएमसीजी सेक्टर और आईटीसी भी जोन पे है, तो एक ट्रेड बन सकती है। अच्छा, हाँ, अभी जब तक एफएमसीजी जोन पे नहीं है तो मैं नहीं बोलूँगा कि आईटीसी ऑप्शन में लेने लायक है। ऑप्शन में तब लिया जाता है, देखो अनलिमिटेड लॉस सेक्टर किसे बोलो, ऑप्शन में बहुत लॉस है, ठीक है, तो उसको तब लिया जाता है जब आपको सेक्टर भी सपोर्टिव मिले और बाकी एफएमसीजी स्टॉक्स भी सपोर्टिव मिले। मतलब एक तरीके बोलो तो ट्रेंड पूरा बुलिश ही मिले, अगर बुलिश साइड की ट्रेड लेनी है तो। हाँ, और कोई डाउट? और अगर कैश में मेरा एसएल होता है तो मैं बैठ रहा हूँ एज ए इन्वेस्टमेंट? क्या चीज़? अगर कैश में मेरा एसएल होता है आईटीसी में, हाँ तो मैं एज एन इन्वेस्टमेंट तो बैठा रह सकता हूँ ना इसमें? हाँ, इन्वेस्टमेंट के उससे पर्पज से तो बैठा रहो, क्योंकि ओवरऑल बुलिश है ये, आईटीसी बुलिश ही रहेगा ओवरऑल। मतलब आज नहीं जाएगा, एक साल बाद चला जाएगा और उससे ज्यादा तो ये जाएगा। सोच के फंड्स भी तो फिर वो रहेंगे ना यूटिलाइज्ड। समझ गया समझ गया समझ गया। हाँ, देख लो, वरना ट्रेड बन जाएगी आईटीसी पे तो बहुत पॉजिटिव रहो। हाँ, और कुछ?
और कोई डाउट है? और कोई डाउट है किसी को? अभी तो फिलहाल नहीं। क्या चीज़? अभी तो नहीं है सर। ओके ओके, और कुछ किसी को डाउट? या एंड करते हैं वरना मीट को अब, कल मार्केट भी है, कल ही करेंगे अब ट्रेड। मार्केट तो है, ट्रेड कहाँ लेकिन क्या है? मार्केट है लेकिन ट्रेड नहीं मिलती ना। हाँ मतलब कुछ तो होगा ही, कुछ खाली तो नहीं बैठेंगे। ठीक है, एंड करते हैं मीटिंग को, और कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर, ठीक है? ओके। हेलो हेलो भाई। हाँ भाई, बोलो बोलो बोलो। हाँ एक मिनट। मैं गोल्ड में एनालाइज किया है, एक बार चेक करो। हाँ हाँ भेजता हूँ बताओ, मेरे को ग्रुप बताओ। में। हाँ भाई बताओ। गौतम भाई करते हैं हाँ एक एक मिनट, मैं ग्रुप पे सेंड कर रहा हूँ। क्या चीज़? ग्रुप में सेंड कर रहा हूँ, रुको एक मिनट। हाँ ग्रुप में भेजा है मैंने, चेक करो एक बार। हाँ हाँ इस ये हाई की वाले से लिया लिक्विडिटी आपने? ग्रैब। ये वाले से? नहीं नहीं, उस हाई की नीचे वाले हाई की लिक्विडिटी ग्रैब हुई है, हायर लो की। इसकी यहाँ से कुछ? नहीं नहीं, नीचे की, नीचे नीचे। हाँ इस लो की लिक्विडिटी ये ग्रैब हुई वाली? है। हाँ ओके। तो यहाँ से चेंज ऑफ कैरेक्टर हम ले सकते हैं। नहीं लोअर नहीं, टाइम फ्रेम चेंज ऑफ करेक्टर बड़े टाइम फ्रेम में देखा जाए तो नहीं हुआ, नहीं, कुछ नहीं हुआ। लोअर टाइम फ्रेम में। नहीं हुआ इससे लोअर। देखो, मुझे गोल्ड में पसंद नहीं आता है। गोल्ड में हम्म अगर ट्रेंड मेरे को क्लियर नहीं लग रहा है ना, देखो 4 आवरली पे, तो मेरे को गोल्ड हम्म मोस्ट प्रोबेबली किसी टाइम फ्रेम में पसंद नहीं आएगा। ठीक है, हम्म गोल्ड में टोटली कंसोलिडेशन है, बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड लिया आपने, बहुत ज़्यादा हम्म रिस्क है। क्योंकि देखो ऑलरेडी ये न्यूज़ मूव है, और न्यूज़ हम्म मूव के हाई से आप ट्रेड कर रहे हो शॉर्ट साइड का, बल्कि कोई हम्म शॉर्ट साइड का सिग्नल इसमें है नहीं। ठीक है, कोई शॉर्ट साइड का सिग्नल नहीं है इसमें। हम्म। ठीक है, एक हम्म जस्ट एक लिक्विडिटी लेके गया है। नहीं, मेरे को उतना कुछ खास नहीं लगा, ऑनेस्टली बताओ तो। हम्म हम्म, हाँ, अगर ये न्यूज़ मूव ना भी होता, मतलब नहीं होता, तो हाँ शायद मैं देखता हाँ चलो ठीक है। बट एक तो न्यूज़ हाँ मूव के आप हाई से ट्राइड कर रहे हो, तो और वो भी कोई शॉर्ट साइड जाने का कोई स्ट्रॉन्ग सिग्नल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। ओके हाँ ठीक है, ठीक है। थैंक यू। ओके भाई, ओके। ठीक है, और कोई डाउट? वरना एंड करते हैं मीट को।